आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा पुलवामा की। जी हां, पुलवामा का मामला एक बार फिर मंजर आम पर आ गया है। एक बहुत बड़ा वीडियो, हम बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजू जो है बहुत अहम है, इसलिए बड़ा कहा जा रहा है। और ये सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के साबिक पूर्व गवर्नर हैं, उनका एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर और खास तौर से ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और ये इंटरव्यू लिया है द वायर ने। जी हां, न्यूज वेबसाइट, न्यूज एजेंसी द वायर ने ये इंटरव्यू लिया है और वो उसमें पुलवामा पे कुछ ऐसे सवालात किए हैं जो बहुत ही हसास हैं। जी हां, और उसमें सत्यपाल मलिक ने वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि ये जो 40 जवान सीआरपीएफ के मारे गए हैं, इसके जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी है, सरकार है और गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ये लोग मारे गए हैं। उन्होंने ये भी आपको बता दें कि जिस वक्त ये हुआ था, 2019 का मामला है, उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। जी हां, उनका ये कहना है, दावा है कि जब हम इस पर कुछ बोलना चाहते थे तो हमें चुप करा दिया गया कि आप इस मामले में मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। जी हां, और उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के लोगों ने कहा था कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, यानी जहाज से उन्हें ले जाया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय ने मना कर दिया और उन्हें उस रास्ते से ले जाया गया कि जिसकी जांच पड़ताल भी बहुत ठीक से नहीं की गई थी। जी हां, आपको मालूम है कि ये पूरा मामला जो पुलवामा का है, उसमें 40 जवान मारे गए थे और एक जीप जो है वो अंदर कारवान में घुस गई थी और उसके बाद वो टकराने के बाद वो उस बस में ब्लास्ट हो गया था। 40 जवान उसमें मारे गए थे। इसके कई इस ताल्लुक से रिपोर्टें सामने आई हैं, लेकिन अभी कुछ वादे नहीं हो पाया है। और इल्जाम यह है कि पाकिस्तान ने इस पर हमला किया था, उस वक्त की यही खबर थी। किसने हमला किया है, बहरहाल जिसने भी हमला किया हो, लेकिन इस वक्त सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्यपाल मलिक उस वक्त जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे और उनका बयान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि आखिर 40 जवान किसकी लापरवाही से मरे। और उन्होंने एक बात और अपने इंटरव्यू में कही है कि अगर कोई ये कहता है कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत है तो ये गलत है, उनको भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। बहरहाल सत्यपाल मलिक, आप जानते हैं कि वो शुरू से आवाम के साथ रहे हैं। किसानों के मामले में भी सत्यपाल मलिक आवाज बुलंद करते रहे हैं। वो जब गवर्नर थे तब भी हुकूमत के सामने खड़े थे, हुकूमत के खिलाफ बयान देते थे। किसान का जब मामला आया था और जब 3 कृषि कानून लाया गया था, तब भी सत्यपाल मलिक ने कहा था कि ये आप वापस लीजिए, ये किसानों के हक में नहीं है। जब वो गवर्नर नहीं रहे तब भी वो इसी किस्म के बयानात देते रहे और ये भी कहा कि अब हमारी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी क्योंकि हम ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि हो सकता है कि हमें जेल तक भेज दिया जाए। बहरहाल ये पुलवामा का मामला जो है वो आज भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में है, क्योंकि 40 जवानों का मारा जाना कोई मामूली बात नहीं थी। और उस वक्त 2019 का इलेक्शन होना था, तो आपने देखा होगा कि इसको उसके बाद जो है वो सरकार की तरफ से वो स्ट्राइक की गई थी और स्ट्राइक में कहा गया था कि एक के बदले 10 सर हम लिए हैं। हमने, किसी ने कहा 300 लोग मार दिए गए पाकिस्तान ने, किसी ने कहा 400 मारे गए और इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी सही रिपोर्ट नहीं है कि एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसमें कितने लोग मारे गए। बहरहाल ये तमाम सस्पेंस है। और अब जबकि सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर में ही गवर्नर थे, उनका ये जो बयान आया है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन सवाल यही है कि इसका जवाब कौन देगा, इसकी जांच करेगा कौन करेगा, इसकी पड़ताल कौन करेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। बयान है और हवा में तहलील होकर रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।